मैं इंग्लैंड के एक गिरजाघर में पादरी हूं और मुझे इंग्लैंड का ये गिरजाघर बहुत प्रिय है। मैं उससे प्रेम करता हूं, पर जहां एक और सारी दुनिया के गिरजे तरक्की कर रहे हैं, इंग्लैंड का गिरजा लगातार कमजोर हो रहा है। इतने लोग गिरजा छोड़ रहे हैं कि कुछ लोगों को शंका हुई कि शायद परमेश्वर ने ही इंग्लैंड के गिरजे को त्याग दिया है। प्राइवेट आई में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था परमेश्वर इंग्लैंड का गिरजा त्याग रहे हैं। उसमें लिखा था, इंग्लैंड के गिरजे के पुराने सदस्यों की देखा देखी परमेश्वर ने संकेत दिया है कि वो भी इंग्लैंड के गिरजे को छोड़ने वाले हैं। परमेश्वर के मित्रों का विश्वास है कि महिलाओं के पादरी होने का मसला ही सर्वशक्तिमान के अचानक रोमियो में रूपांतरित होने के फैसले का कारण है। परमेश्वर के नजदीकी सूत्रों से पता चला है कि वो कुछ समय से इंग्लैंड का गिरजा जिस दिशा में जा रहा था उससे नाराज थे और अब उनसे और बर्दाश्त नहीं होता। इंग्लैंड के गिरजे के एक वक्ता ने कहा है, परमेश्वर को खोना बहुत नुकसानदेह रहा है पर अब हमें उनके बिना जीना सीखना पड़ेगा। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में मैं मसीही नहीं था। मेरे ख्याल से मुझे मसीहियत की 3 बातें नापसंद थीं। पहले तो वो मुझे बोर लगती थी। मुझे मसीहियत की हर एक बात, जैसे धर्म, गिरजा, बेजान लगते थे। मैं उससे सहमत था जो रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने अपनी डायरी में कुछ ऐसे लिखा था जैसे कोई बड़ा चमत्कार दर्ज कर रहे हों। उन्होंने लिखा था, आज मैं गिरजे गया था और हताश नहीं हुआ। मेरा भी यही हाल था। मुझे वो बेजान लगता था। दूसरा यह कि मुझे वो झूठ लगता था। मसीहियत की कुछ बातें मेरे दिमाग को सच्ची नहीं लगती थी। मैं स्वयं को नास्तिक कहता था। असल में मैं स्वयं को सोच समझकर बात मानने वाला कहता था। मैंने स्कूल में एक लेख लिखा था जिसमें मैंने साबित किया था कि परमेश्वर नहीं है। मेरे स्कूल में धार्मिक ज्ञान का यह हाल था कि उन्होंने उस लेख को धार्मिक ज्ञान के लिए इनाम देने की पेशकश की। इसलिए मैं सोचता था वो झूठ है और मैं यह भी सोचता था कि वो मेरे जीवन पर लागू नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कैसे कोई 2000 साल पहले 2000 मील दूर रहने वाला आज मेरे जीवन के लिए अहम हो सकता है। स्कूल में हम वो भजन गाते थे। असल में वो शानदार भजन था, यरूशलेम के वो चरण, अर्थात यीशु के चरण, उस जमाने में इंग्लैंड के पहाड़ों की हरियाली पर चले थे। हम सब जानते थे जवाब ना है, वो नहीं चले थे। यीशु कभी इंग्लैंड के करीब नहीं आए और यह मेरे जीवन के लिए अहम नहीं लगता था। उस समय मुझे लगता है मैं काफी कम जानता था, मसीहत के बारे में कम जानता था। और मेरे ख्याल से आजकल हमारे गैर धर्मी समाज में यह आम हो गया है। मैं एक काम यहां यह करता हूं कि मैं ब्रॉम्पटन अस्पताल का सहायक पादरी हूं और रविवार सुबह हम फेरी लगाते हैं और लोगों को पवित्र भोज देते हैं। कई बार जब हम लोगों से पूछते हैं क्या आप पवित्र भोज चाहते हैं, हमें बड़े अजीब जवाब मिलते हैं। एक अस्पताल के पादरी ने कुछ जवाब लिखे जो ये पूछने पर मिलते थे। एक व्यक्ति ने इस सवाल के क्या आप पवित्र भोज चाहते हैं, जवाब में कहा, नहीं धन्यवाद, मैं इंग्लैंड का गिरजा हूं। दूसरे ने कहा, नहीं धन्यवाद, मैंने कॉर्नफ्लेक्स मांगे थे। और तीसरे ने कहा, नहीं धन्यवाद, मेरा कभी खतना नहीं हुआ। मुझे मसीही धर्म का बहुत ज्ञान नहीं था, पर मेरे ख्याल से मैं अब कह सकता हूं, मैंने उस समय यह महसूस नहीं किया, पर अब उसके बारे में सोचकर कह सकता हूं कि कोई तो कमी थी। मुझे मजेदार लगता है कि राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना एक बात से सहमत थे। राजकुमार चार्ल्स ने बताया कि वो मानते हैं कि बेशक विज्ञान ने कितनी भी तरक्की की है, मनुष्य के जीवन में लगातार ये अचेत चिंता रहती है कि कोई कमी है।
और राजकुमारी डायना ने चैरिटी प्रोग्राम करते समय कहा कि बहुत दबाव डालने वाली कमी का एहसास और अकेलेपन की भावना होती है जो लोगों के जीने की और आधुनिक जीवन के कष्टों से निपटने की कोशिश को कमजोर करती है। मेरा भी यही अनुभव था। मैं कहता हूं, मैं हर समय यह नहीं महसूस करता था, पर अब सोचकर लगता है वो सच्चाई थी, क्योंकि मैं जीवन में हमेशा आगे की सोचता था, आज मैं रहने की बजाय। मुझे स्कूल में यह सोचना याद है, मैं स्कूल का मॉनिटर बनूंगा तो जीवन का आनंद आएगा। अंत में मैं बड़ा दीन मॉनिटर बना और सब बढ़िया था, लगभग 3 हफ्तों तक। और फिर मैंने सोचा, जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है। फिर मैं सोचने लगा, शायद जब मैं स्कूल छोड़ूंगा तभी जीवन का असली आनंद आएगा। और फिर मैंने स्कूल छोड़ा, बहुत बढ़िया महसूस हुआ। पर उसके 3 हफ्ते बाद मैंने सोचना आरंभ किया, जीवन का उद्देश्य यही नहीं हो सकता। मैंने सोचा, काश यदि कोई मेरी गर्लफ्रेंड होती। मुझे नहीं पता मैंने कैसे यह किया, पर मैंने एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ही ली। लगभग 3 हफ्ते बाद मेरे ख्याल से बहुत लोगों का जीवन में यही अनुभव होता है। हम हमेशा अगली चीज ढूंढते हैं और जब वो मिलती है हमें उससे भी संतोष नहीं होता। यीशु ने कहा था, जीवन की रोटी मैं हूं। मैं ही वो मनुष्य हूं जो उस आत्मिक भूख को मिटा सकता है जो हर मनुष्य के दिल में होती है। इसलिए और चीजें बेशक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जैसे संबंध, काम, शौक, खेल या और कुछ, वो सब हमें यह एहसास दिलाती हैं कि कोई कमी है। एक जापानी स्त्री ने ऐसा कहा है। उसने कहा, जापानी लोगों को चावलों का बहुत शौक है। उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे 2 पेट हैं, एक पेट साधारण खाने के लिए है और दूसरा चावलों के लिए है। हम बेशक कितनी भी आम खुराक खाएं, जैसे मीट, आलू, फल, सब्जियां, हम तृप्त महसूस नहीं करते जब तक कि चावल ना खाएं। यदि यीशु उसके साथ बात कर रहे होते, उन्होंने कहा होता, जीवन का चावल मैं हूं। मैं वो मनुष्य हूं जो इस दूसरे पेट को संतोष दे सकता है। हमारी पीढ़ी के सबसे महान पत्रकार बर्नर्ड लेविन ने, जो अक्सर कहते थे कि वो मसीही नहीं थे, एक बार यह कहा, 14,000वीं बार मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं मसीही नहीं हूं। पर उन्होंने लिखा कि हमारे जैसे देश उन लोगों से भरे हैं जिनके पास अपनी इच्छा की सारी सांसारिक चीजें हैं। उसके अलावा उनके पास और आशीषें हैं, जैसे खुश परिवार, और फिर भी कई बार शांत जीवन गुजारते हैं और कई बार शोर शराबे वाला, हताशा वाला। वो कुछ समझते नहीं सिवाय इसके कि उनके अंदर एक छेद है और उसके अंदर चाहे वो कितना भी खाना पीना डालते रहें, चाहे उसमें कितनी भी गाड़ियां और टीवी सेट क्यों ना डाल दें, चाहे उसे वो कितने ही अच्छे बच्चों और वफादार मित्रों से भरना चाहें, फिर भी पीड़ा होती है। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं वो मनुष्य जो उस भूख को शांत कर सकता है। वैसे इसका कारण क्या है? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सबसे पहले यीशु एक भटके हुए संसार को राह दिखाते हैं। उन्होंने कहा, मैं ही मार्ग हूं। मेरे एक मित्र के बच्चे जब छोटे थे, उन्हें एक लड़की संभालती थी और वो लड़की अंग्रेजी सीखने की बहुत कोशिश कर रही थी और उसे अभी अंग्रेजी के मुहावरे अच्छी तरह नहीं आते थे। एक बार ऊपर के कमरे में बच्चों के बीच कोई बहस चल रही थी और ये लड़की ऊपर भागी उनमें सुलह कराने के लिए। उसने कहा, दरअसल वो कहना चाहती थी, तुम आखिर क्या कर रहे हो? पर उसने कह दिया, तुम धरती पर क्या कर रहे हो? वैसे देखा जाए, जो सवाल उसने पूछा था काफी बढ़िया था। हम धरती पर क्या कर रहे हैं? हम कहां से आए हैं? हम कहां जा रहे हैं? हम कौन हैं? क्या हमारे जीवन का कोई गहरा अर्थ या मकसद है?
हमारे मरने पर क्या होता है? ये अगर आप माने तो सचमुच बहुत बड़े सवाल हैं। ये जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। मेरे ख्याल से कई लोग एक खोज में लगे हैं। वो कोई महत्व, कोई मकसद, कोई अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लियो टॉल्स्टॉय की एक किताब पढ़कर बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने वॉर एंड पीस और एना कैरेनिना पढ़ी थी, पर मैंने कन्फेशन नहीं पढ़ी थी, जहां उन्होंने अपने जीवन की कहानी और अर्थ और मकसद के लिए अपनी खोज के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे बचपन में ही मसीहियत को त्याग दिया था। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते गए, वो महत्वाकांक्षी बनते गए। सबसे पहले उन्होंने सोचा शायद इसका जवाब है सुख सुविधा की वस्तुएं और आनंद उठाना। वो मॉस्को और पीटर्सबर्ग के सामाजिक जीवन में शामिल हो गए। शराबखोरी, व्यभिचार, जुआ और बेकाबू जीवन जीने लगे। पर उन्होंने अनुभव किया कि इसमें संतोष नहीं था। फिर उन्होंने सोचा शायद पैसा इसका हल हो। उन्हें विरासत में एक बड़ी जागीर मिली और उन्हें अपनी किताबों से बहुत धन मिलने लगा। पर उन्होंने देखा चाहे उनके पास कितना भी पैसा था, पर उन्हें संतोष नहीं था। फिर उन्होंने सोचा शायद इसका जवाब है सफलता, नाम, महत्व। उन्होंने ऐसा उपन्यास लिखा जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार संसार में साहित्य के 2-3 महान उपन्यासों में से एक था। पर फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा शायद परिवार से संतोष मिले, जब मैं उन्हें जितना संभव हो बढ़िया जीवन शैली दे सकूंगा। उन्होंने 1862 में विवाह किया और उनका सुखी व्यवहारिक जीवन और 13 बच्चे थे, जिनके कारण उनका जीवन के गहरे मकसद की खोज से ध्यान भटक गया। उन्होंने कहा कि उनके सब मकसद पूरे हुए और उनके पास वो सब था जिसे संपूर्ण खुशी का कारण माना जाता है। फिर भी एक सवाल उन्हें आत्महत्या की कगार तक ले गया। वो सवाल यह था, मेरे जीवन का क्या अर्थ है जो मेरी मृत्यु के पश्चात भी समाप्त ना हो? और उन्होंने विज्ञान और दर्शन के हर क्षेत्र में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की और उन्हें इस सवाल का जवाब विज्ञान और दर्शन के संदर्भ से कुछ इस तरह मिला। इस सवाल का जवाब कि मेरे जीवन का क्या मकसद है। अंतहीन अंतरिक्ष और अनंत जीवन में बहुत सूक्ष्म कण अनंत उलझे तरीके से भीतर ही भीतर परिवर्तित होते हैं। उन्हें इससे संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपने काल की और हस्तियों की तरफ देखना शुरू किया और जाना कि कई उस सवाल को नजरअंदाज कर रहे थे। वो उसके विषय में सोचते ही नहीं थे। अंत में उन्हें रूस के करसवा से वो जवाब मिला जिसकी वो खोज कर रहे थे। उनके परमेश्वर में और यीशु मसीह में विश्वास द्वारा 100 साल बाद भी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ था। फ्रेडी मर्क्यूरी, जो क्वीन नामक रॉक ग्रुप का मुख्य गायक था, उसने बहुत धन अर्जित किया था, लाखों को आकर्षित किया था, उनके कई लाख प्रशंसक थे। पर उन्होंने अपनी मौत के कुछ दिन पहले यह स्वीकार किया कि वो बहुत अकेले थे। उन्होंने ये कहा, आपके पास दुनिया की हर चीज होने पर भी आप अकेले हो सकते हैं। यह बहुत ही हताशाजनक अकेलापन है। सफलता ने मुझे दुनिया में कई प्रशंसक और लाखों पाउंड दौलत दी है, जिस कारण मैं एक चीज प्राप्त नहीं कर सका जिसकी सबको आवश्यकता होती है, एक प्रेम भरा और सदा कायम रहने वाला संबंध। अंत में केवल एक ही संबंध होता है जिससे संपूर्ण प्रेम मिलता है और वो सदा कायम रहता है, और वो है परमेश्वर के साथ संबंध। यीशु ने कहा, मैं उस संबंध के लिए मार्ग हूं। मैं आपके जीवन का मकसद ढूंढने का मार्ग हूं। कई बार लोग पूछते हैं, वैसे इससे तुम्हारे जीवन में क्या फर्क हुआ? मैं कई बार यह उदाहरण देता हूं क्योंकि मसीह होने से पहले मैं अपने जीवन में जैसा भी था खुश था। मैं किसी चीज को खोज नहीं रहा था। जब हम छोटे थे हमारे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था जिसकी तस्वीर बहुत ही खराब थी, पर उसे देखना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि मुझे याद है, मुझे तिथि याद नहीं,
पर हमने 1966 का वर्ल्ड कप उसी टीवी पर देखा था और जैसे ही इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी स्कोर करने लगता, टीवी स्क्रीन पर लकीरें सी आ जाती इस तरह। फिर हमें पता चला कि तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए हम कुछ जतन कर सकते हैं। हम टीवी के पिछले हिस्से में कुछ खास जगहों में हाथ डाल सकते हैं। जमीन पर कुछ बोर्ड थे जिन पर खड़े होने पर तस्वीर कुछ अच्छी दिखती थी। और फिर हमने यह जाना कि उस टीवी को एरियल की जरूरत थी। जब हमने एरियल लगाया तो तस्वीर बहुत ही साफ आने लगी। पर आप इस तरह यह फर्क समझ सकते हैं कि जब हम रविवार को एरियल द्वारा अच्छी तस्वीरों का अनुभव ले आए, फिर हम पहले वाली तस्वीरों से संतोष नहीं कर पाएंगे। और एक बार यदि किसी को यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर के साथ से संबंध का अनुभव होता हो, तो वो एरियल की तरह होता है। जीवन का असली मकसद यह है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं। दूसरा यह कि वो इस उलझे संसार में सच्चाई लाते हैं। उन्होंने कहा, मैं सत्य हूं। कई बार लोग कहते हैं, देखो यह बढ़िया है कि वो इस भूख को शांत करते हैं, पर मुझे ऐसी कोई भूख ही नहीं। क्या यह कमजोर व्यक्तियों के लिए सहारा नहीं, जिन्हें ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है? अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो फिर यह आपके लिए ठीक है, पर यह मेरे लिए नहीं है। सोचिए तो यह बात सच नहीं लगती, क्योंकि यदि वो सत्य है, फिर प्रत्येक के लिए वो सत्य है। और यदि वो सत्य नहीं, फिर यह उन लोगों के लिए भी बढ़िया नहीं है जो ऐसी बात पर विश्वास करते हैं जो सच नहीं है, क्योंकि एक तरह से उनके साथ धोखा हो रहा होता है। C.S. लुईस ने यह बात कुछ इस तरह समझाई है, मसीहत एक सिद्धांत है जो यदि झूठ है तो कोई महत्व नहीं रखता, और अगर सच है तो बहुत महत्वपूर्ण है। पर हम यह नहीं कह सकते कि वो किसी तरह भी कम महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रश्न यह है, क्या यह सत्य है? यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी समझ पाया था कि कितने प्रमाण हैं। अल्फा में हम एक काम यह करते हैं कि यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के ऐतिहासिक सबूत जांचते हैं। पुनरुत्थान ही मसीहियत का आधार है। मुझे यह देखकर अचरज होता है कि कैसे बहुत से लोग जो सबूतों को परखते हैं, इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह सत्य है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने पुनरुत्थान को इतिहास में होने वाली सबसे महान घटना का दर्जा दिया है। मुझे नहीं पता था कि आधुनिक विज्ञान के इतने अगुए विश्वासी थे। डेका, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, लॉक, कोपर्निकस, फैराडे, बॉयल, मेंडल, केल्विन, पास्टर, लिस्टर, मैक्सवेल, सिम्पसन। प्रोफेसर जेम्स सिम्पसन जाने माने सर्जन हैं, जिनकी खोज के कारण सुरक्षित पीड़ा रहित ऑपरेशन संभव हुआ है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, प्रोफेसर सिम्पसन, आप द्वारा की गई सब खोजों में से सबसे महान कौन सी है? उन्होंने कहा, खैर, सबसे महान खोज मैंने तब की थी जिस दिन मैंने यीशु को खोजा था। वकील। 20वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से के सबसे महान वकील शायद लॉर्ड डेनिंग थे। लॉर्ड डेनिंग बहुत प्रसिद्ध और जाने माने वकील रहे हैं, तकरीबन 50 सालों तक। और वो प्रधान भी थे लॉयर्स क्रिश्चियन फेलोशिप के। उन्होंने सबूतों को परखा था और इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वो सत्य था। पर जब यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं, वो उस ऊंचे सत्य के विषय में कह रहे थे जो दिमाग को सच लगता है। इब्रानी जो अनुभव करते थे उसे सच मानते थे। और बहुत बड़ा फर्क होता है दिमागी ज्ञान और निजी ज्ञान में, दिमाग और दिल में, चाहे तो यूं कह लें। एक बार फिर उदाहरण देने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, पर मुझे अपनी पत्नी पीपा के साथ विवाहित हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। पर
मान लीजिए हमारे विवाह से पहले, हमारे मिलने से पहले मैं किताबों की दुकान में गया होता और वहां पर एक किताब होती, पीपा, एक अद्भुत महिला, और मैं सोचता, यह दिलचस्प लगती है, मैं इसे उठाकर देखता हूं। अध्याय 1, उसका बढ़िया व्यक्तित्व। अध्याय 2, उसका साधारण लोगों से तेज दिमाग। अध्याय 3, उसका असीमित संयम। अध्याय 4, उसकी सहनशील पत्नी बनने की योग्यता। अध्याय 5, उसकी बढ़िया खाना बनाने की योग्यता। अध्याय 6, खेलों में उसकी योग्यता। यह काफी छोटा अध्याय होगा, पर उतना छोटा भी नहीं जितना खेलों में मेरी योग्यता का होगा, यह मैं आपको बता दूं। मैं इस किताब की ओर देखकर सोचूं, वाह, यह तो कमाल की स्त्री लगती है, तो वो बस किताबी ज्ञान होता, दिमागी ज्ञान होता। पर अब मैं ये कह सकता हूं कि वो कमाल की स्त्री है। यह निजी ज्ञान है, यह हमारे 25 साल के विवाहित जीवन का अनुभव है। और जब कोई कहे मुझे पता है यीशु सत्य है, वो सिर्फ सबूतों के आधार पर आश्वस्त होने के बाद ऐसा नहीं कहते। वो बात कर रहे होते हैं पुनर्जीवित यीशु मसीह के साथ संबंध का अनुभव करके। यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं। तीसरा, वो अंधेरी दुनिया में जीवन लाते हैं। वो कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। यीशु हमें उन चीजों से आजाद करने आए जो हमारा जीवन नष्ट करती है, जो हमारे जीवन में सही नहीं होती। हम जो गलत काम करते हैं और हमसे जो गलतियां होती हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। हम सभी बहुत गलतियां करते हैं और हमारी गलतियां कई बार बहुत दिलचस्प होती हैं और कोई नुकसान नहीं करती। मैंने एक बार पढ़ा, जानते हैं, जीसीएससी की परीक्षा के बाद कई बार वो गलतियां प्रकाशित करते हैं जो बच्चों ने की होती हैं। मैंने भी ऐसी कुछ गलतियों के बारे में पढ़ा है। एक व्यक्ति ने लिखा था, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पादक में आदम और हव्वा को सेब के वृक्ष से बनाया गया था। उनके पुत्र काइन ने पूछा कि क्या मैं अपने भाई का पुत्र हूं? एक अन्य ने लिखा, मूसा इब्रानी गुलामों को लाल समंदर की तरफ ले गया जहां उन्होंने बिना खमीर की ब्रेड बनाई, अर्थात वो ब्रेड जो बिना किसी चीज के बनती है। मूसा साइनाइड पहाड़ पर 10 हुक्म लेने गया, पर वो कनाडा पहुंचने से पहले ही मर गया। एक और ने लिखा, यूनानी शिल्प कला में माहिर थे और उनके बिना इतिहास नहीं बन सकता था। यूनानियों की कई कहानियां हैं, पर वो सब झूठी हैं। एक और ने लिखा, शुक्रात एक मशहूर यूनानी गुरु था जो हर किसी को सलाह देता रहता था। उन्होंने उसे मार दिया। शुक्रात बहुत अरसा वैवाहित रहने के कारण मर गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके करियर में काफी गिरावट आई। एक और ने लिखा कि जूलियस सीजर ने स्वयं को गॉल की युद्ध भूमि में समाप्त कर दिया। मार्च की 15 तारीख को उनका कत्ल कर दिया गया क्योंकि उन लोगों को लगा कि वो राजा बनने वाले थे। मृत्यु के समय उन्होंने कहा, टी ब्रूटस। और अंत में ये योहान बाक जिन्होंने कई अद्भुत गीत रचे हैं और जिनके कई बच्चे थे, उनमें से एक कुमारी बुढ़ी पर काम करता था जिसे उन्होंने कोठे पर रखा था। बाक 1750 से लेकर आज तक मरे हुए हैं। बाक सारी दुनिया के मशहूर संगीतकार थे और हैंडल भी थे। हैंडल आधे जर्मन, आधे इटली के, आधे अंग्रेज थे। वो बहुत मोटे ताजे थे। इसलिए हम जो गलतियां करते हैं वो नुकसान नहीं करती, पर हम जो गलत करते हैं
वो नुकसान कर सकता है। एक चीज है जिसे कम से कम मैं सचमुच दोषी मानता हूं। महान रूसी लेखक और नोबेल प्राइज के विजेता अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सी ने कहा है, भलाई और बुराई को अलग करने वाली सीमा किसी राज्य, किसी समाज, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं गुजरती, बल्कि हर इंसान के दिल के बीच से और हर इंसान के दिल से। संदेश अर्थात मसीही संदेश एक सुसमाचार है, और सुसमाचार का यही अर्थ है कि यह एक शुभ समाचार है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको और मुझे प्रेम करते हैं कि वो आए अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए जीने और मरने के लिए। और क्रूस पर यीशु ने वो सब ले लिया जो आपने और मैंने गलत किया था, गलत कहा था, गलत सोचा था। वो हमारी जगह मरे, वो मेरे लिए मरे और वो तुम्हारे लिए मरे। बल्कि यदि आप एक अकेले मनुष्य होते तो भी उन्होंने ये आपके और मेरे लिए किया होता। वो हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं और इसी कारण हमारा दोष से मुक्त होना संभव है। वो हमें दोष की भावना से आजाद करने आए, वो हमें आदतों से मुक्त कराने आए, उन चीजों से जिनसे हमें घृणा है पर फिर भी वो हम पर हावी होती हैं। वो हमें मौत के भय से मुक्त कराने आए, मौत के भय से और उन सभी डरों से जो उसके साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि यीशु न सिर्फ हमारे लिए मरे बल्कि मरने के बाद फिर से जी उठे। वो मृत्यु पर विजयी हुए। उन्होंने हमें आजाद किया कि हम परमेश्वर को जाने और उनसे संबंध बना सकें। उन्होंने हमें बदलने के लिए आजाद किया, ऐसा मनुष्य बनने के लिए जो हमारी हार्दिक इच्छा है। वो अपनी आत्मा को भेजते हैं हमारे अंदर रहने के लिए, हमें बदलना शुरू करने के लिए, आत्मा के फल बढ़ाने के लिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई। वो हमें एक बिल्कुल नए तरीके से प्रेम करने को आजाद कर गए हैं, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा द्वारा डाला गया है। वो हमें हर किसी के लिए बिल्कुल नया प्रेम प्रदान करता है, परमेश्वर के लिए और पूरे संसार के लिए। इसलिए यह महान भावना केवल महसूस करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाहर जाकर ऐसे संसार में परिवर्तन लाना है जिसे परिवर्तन की बहुत जरूरत है। वैसे जरूरी नहीं कि यह बहुत आसान हो। मुझे नहीं लगता कि आज मसीही होना आसान है। मेरे ख्याल में आज दुनिया के कुछ ऐसे भी भाग हैं जहां मुझे लगता है सच्चा मसीही बन के जीना गैर मसीही होने से कठिन है। मुझे अचंभा हुआ संडे टाइम्स में एलिस कूपर, जो रॉक संगीतकार है, उसका इंटरव्यू पढ़कर। उसमें लिखा था कि एलिस कूपर का एक रहस्य है। वो 53 वर्षों के संगीतकार एक मसीही हैं और उस इंटरव्यू में एलिस कूपर ने अपने मसीही बनने के बारे में लिखा था। पर धर्म और रॉक म्यूजिक को मिलाना आसान नहीं था। उनका कहना है, यह सबसे विद्रोही काम था जो मैंने कभी किया है। बियर पीना आसान है, अपने होटल के कमरे में गन डालना आसान है, पर एक मसीही होना बहुत कठिन है। यह असली विद्रोह है। यह आसान नहीं, पर यह ना तो बोरियत भरा है और ना ही झूठा है, क्योंकि यह हमारे जीवनों पर लागू होता है। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। वैसे मैं नहीं जानता आप उसके बारे में क्या सोचते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैं जानता हूं कि आपके कई अलग विचार होंगे। कुछ व्यक्ति शायद कहें, बिल्कुल सही, मैं पहले कभी ऐसी जगह नहीं आया, कभी अल्फा कोर्स के बारे में नहीं सुना, पर
मैं जानता हूं आप किसके विषय में बात कर रहे हैं। मेरा परमेश्वर के साथ यीशु मसीह द्वारा बढ़िया संबंध है और वो सबसे शानदार बात है। ये बढ़िया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैथोलिक चर्च से हैं या फिर मेथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं या साल्वेशन आर्मी से, वो चाहे कलीसिया का कोई भी हिस्सा हो। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कलीसिया के किस हिस्से से हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका परमेश्वर से यीशु मसीह द्वारा संबंध है। अन्य व्यक्ति शायद कहें, मुझे पूरी तरह पता नहीं कि मेरा सचमुच वो संबंध है। जब पौलुस एथेन गए, वहां उन्होंने यीशु के विषय में और पुनरुत्थान के विषय में सुसमाचार सुनाया। लोगों ने 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं की। कई उन पर हंसे। यदि आप आज यहां हंसने आए हैं, कृपया यह ना सोचें कि मैं यहां खड़ा होकर आपको जांच रहा हूं, क्योंकि मैं भी मसीह विश्वास की एक चर्चा पर गया था और उन पर हंसा था। यह शायद आपके लिए सही समय ना हो। कुछ और लोगों ने उससे सुनकर कहा, विश्वास नहीं होता। पर मैं और सुनना चाहूंगा, मैं खोज करना चाहूंगा। यदि आप ऐसे लोगों में से हैं तो मैं आपको और खोज करने के प्रति प्रेरित करना चाहूंगा। आप ये कई तरीकों से कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अकेले भी कर सकते हैं। बस नए नियम की एक प्रति ले आइए और आप उसे पढ़ लीजिए। आप शायद कहें, मुझे मदद की जरूरत है। आप चाहें तो देश के किसी भी गिरजाघर में चले जाएं, कैथोलिक, एंग्लिकन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट में, और कहें, क्या मेरी मदद करेंगे? क्या कोई कोर्स है जो मैं कर सकता हूं? अल्फा एक ऐसा ही कोर्स है जो मसीही विश्वास की ओर एक व्यवहारिक परिचय है। यह एक ही कोर्स नहीं है। हम यह नहीं कह रहे कि यह सबसे उत्तम है। यह सिर्फ ऐसा करने का एक तरीका है। यह आजकल हर तरफ हजारों गिरजों में चल रहा है। यदि आप इस इलाके से नहीं हैं या अगर आप यहां आना चाहें, हमें आपके आने पर खुशी होगी। पर मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर यह सच है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सार्थक होता है हमारे आने पर बुधवार की 10 शाम, यह खोज करने पर, यह पता लगाने पर कि यह सच है या नहीं। जब पौलुस एथेंस गए, तीसरी श्रेणी वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्वास किया था। उन्होंने सिर्फ एक बार सुना और कहा था, मुझे प्रिय है। संभव है आज रात यहां एक ऐसा व्यक्ति हो जो कहे, मुझे यह प्रिय है। मैं सचमुच यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर से संबंध बनाना पसंद करूंगा। शुभ समाचार यह है कि आप अब उसका अनुभव कर सकते हैं। यह बहुत साधारण सा काम है। यह उन चीजों से दूर जाना है जो हमें मालूम है कि गलत है, क्षमा मांगना, यीशु का हमारे लिए जान देने के लिए धन्यवाद करना, उन पर विश्वास करना और फिर विनती करना, कृपया आकर मुझे अपनी आत्मा से भर दें। क्षमा, धन्यवाद, विनती। और मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो यहां है और प्रार्थना करना चाहता है, यह संभव करना चाहता हूं। मैं सबको ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने के लिए नहीं कहूंगा, बल्कि अपने हृदय की शांति में इसे करने को कहूंगा। परमेश्वर हमारे दिल की प्रार्थनाएं सुन सकते हैं। वो मृतकों में से जी उठे हैं। पर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना संभव बनाना जो प्रार्थना करना चाहे, क्या आप कृपया 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे या शीश झुकाएंगे ताकि जो व्यक्ति प्रार्थना करना चाहे उसे आदर सहित प्रार्थना करने का अवसर मिले? यीशु यहां है, वो जीवित है। आप उनसे आज बात कर सकते हैं। बस केवल अपने हृदय में इसे शांत होकर दोहराएं। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन में उन बातों के लिए लज्जित हूं जो गलत है। यदि किसी बात का ध्यान आए तो उनसे क्षमा मांग लें। अब मैं उस हर चीज से मुंह मोड़ना चाहता हूं जो मैं जानता हूं कि गलत है। आपका धन्यवाद कि आपने सलीब पर मेरे लिए जान दी। मैं अब आपकी क्षमा स्वीकारता हूं। मुझे अपने जीवन के विषय में आप पर भरोसा है। मेरी विनती है कि कृपया आएं और मुझे अपनी आत्मा से भर दें ताकि वो सदा मेरे साथ रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आमीन।